अक्सर हम सोचते हैं, क्या कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है? और ये जो ध्यान भटकता है, क्या ये हमारी अपनी गलती है? कर्नल राजीव के पास इन सवालों के कुछ कह सकते हैं बहुत ही सीधे और चौंकाने वाले जवाब हैं। उनका नजरिया एकदम अनफिल्टर्ड है, बिना किसी लाग लपेट के। तो चलिए आज उनकी इस अनोखी दुनिया में झांक कर देखते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी शायद इसी एक लाइन में समा जाती है। वो कहते हैं, भाई एक ही टिप है मेरे पास, वर्क हार्ड। और ट्रिक बस इतनी है कि इसे पूरी ईमानदारी और लगातार करते रहो। तो हाँ, साफ बात है, अगर कोई किसी जादुई फॉर्मूले की तलाश में है तो शायद उसे निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ बात होने वाली है असली ज़मीनी काम की। तो आज हम 4 बड़ी बातों पर गौर करेंगे। पहला, सफलता का असल मंत्र क्या है? दूसरा, जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, क्या वो सच में एक खराब चॉइस है? तीसरा, एक शरारती बचपन क्यों जरूरी है? और आखिर में, बच्चों से सिर्फ 3 उम्मीदें रखना क्या ये काफी है? चलिए एक एक करके इन सभी पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कामयाबी की। कर्नल राजीव का मानना है कि इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। हम सब अक्सर सफलता के रहस्य ढूंढते फिरते हैं, है ना? लेकिन उनके हिसाब से कोई रहस्य है ही नहीं। वो हर तरह के मुश्किल फॉर्मूले और स्ट्रैटेजी को सिरे से खारिज कर देते हैं। तो जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स हैं, उन्हें भूल जाइए। कर्नल राजीव के लिए सफलता की इमारत सिर्फ और सिर्फ 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है: हार्डवर्क, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी। मतलब साफ है, सिस्टम को गेम करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर जीतना है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हम सब जूझते हैं, डिस्ट्रैक्शन। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ये कहे कि असल में डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ये बस हमारी एक खराब चॉइस है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं कर्नल राजीव इस पर क्या कहते हैं। उनके लिए डिस्ट्रैक्शन की परिभाषा बहुत ही सीधी और सपाट है। ये आपकी एक खराब चॉइस है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो ये नहीं कह रहे कि दुनिया हमें डिस्ट्रैक्ट करती है या फोन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम खुद डिस्ट्रैक्ट होना चुनते हैं। ये सोच तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर डाल देती है। देखिए, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, अरे फोन की वजह से ध्यान भटक गया। लेकिन कर्नल राजीव का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, नहीं, आपका फोकस ही गलत जगह पर था। आप डिस्ट्रैक्ट हुए नहीं, आपने डिस्ट्रैक्ट होना चुना। मतलब दुनिया डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, बल्कि ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसका एक लाइव डेमो भी दे दिया। सोचिए, इंटरव्यू चल रहा है, वो खाना खा रहे हैं और वो कहते हैं, देखो, तुम मुझसे सवाल पूछकर मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं हो रहा। मेरा पूरा फोकस अभी भी मेरे खाने पर है। ये दिखाता है कि उनके लिए फोकस सिर्फ बोलने की बात नहीं, बल्कि करने की चीज है, एक प्रैक्टिस है। तो भाई, इतना फोकस और अनुशासन वाला इंसान बचपन में कैसा रहा होगा? शायद हम सब सोचेंगे कि बहुत ही सीधे साधे शरीफ बच्चे होंगे, लेकिन कहानी बिल्कुल बिल्कुल उल्टी है। चलिए अब बात करते हैं शरारतों की, और वो क्यों मानते हैं कि एक बेलगाम बचपन बहुत जरूरी है। तो सवाल वही है कि आखिर कर्नल राजीव बचपन में थे कैसे? उनकी कहानियां सुनकर लगेगा कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है। बस तैयार हो जाइए सुनने के लिए। अब जरा उनकी कुछ शरारतें सुनिए। पूरे स्कूल पर मधुमक्खियां छोड़ दी, गाजर और मूली का पूरा बाग उखाड़ फेंका, एक आंटी के घर बॉटल में सांप छोड़ाए, और तो और एक भैंस के सींग में अपना हाथ तक फंसा लिया। ये सब सुनकर भले ही हम चौंक जाएं, पर कर्नल के लिए यही असली बचपन है। उनका मानना है कि बच्चों को बच्चा बने रहने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। और इसी से जुड़ा उनका एक सवाल है जो आज के दौर में बहुत बहुत ज़रूरी है। वो पूछते हैं, भाई 7 साल की उम्र में कोई 70 साल के बूढ़े जैसा क्यों बने? आज जब हर कोई अपने बच्चों को हर चीज़ में परफेक्ट बनाना चाहता है, तब कर्नल राजीव की ये बात हमें याद दिलाती है कि बचपन जीने के लिए होता है, किसी रेस की तैयारी के लिए नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, बच्चों से उम्मीदें। पेरेंटिंग को लेकर आज दुनिया भर की सलाहें और किताबें मौजूद हैं, लेकिन कर्नल राजीव का नज़रिया इतना सिंपल है कि सुनकर शायद यकीन न हो। कितनी उम्मीदें हैं उनकी अपने बेटे से? सिर्फ 3। जी हाँ, बस 3। आज के ज़माने में जहाँ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन लिस्ट इतनी लंबी होती है, वहाँ सिर्फ 3 बातें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि उनकी पेरेंटिंग की फिलॉसफी कितनी साफ और मजबूत है।
तो क्या है वो 3 उम्मीदें? पहली, सेहतमंद रहो। दूसरी, खुश रहो, अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनाओ। और तीसरी, दूसरों का सम्मान करो, चाहे बड़े हों या अजनबी। अब जरा सोचिए, इस लिस्ट में डॉक्टर, इंजीनियर बनना या बहुत सारा पैसा कमाना ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा जोर एक अच्छा और खुश इंसान बनने पर है, ना कि एक कामयाब मशीन बनने पर। और सबसे बड़ी, सबसे कमाल की बात क्या है? इन 3 चीज़ों के अलावा उनकी उम्मीदें हैं 0, 0। कोई प्रश्न नहीं है कि बेटे को उनके लिए कमाना है या उनका नाम रोशन करना है। ये है असली आज़ादी, जहाँ एक बच्चा बिना किसी बोझ के अपना रास्ता खुद चुन सकता है, खुद बना सकता है। तो कर्नल राजीव की इन सारी बातों को सुनने के बाद आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या हम सबने एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना दिया है? कर्नल का सीधा सरल नज़रिया हमें इस पर सोचने के लिए वाकई मजबूर करता है।